नमस्कार। आज से हम पढ़ेंगे इतिहास, जिसको इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। मेरा नाम है सूर्य शुक्ला और आप जो है डीसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम आज से हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और ये फर्स्ट वीडियो जिसमें हम क्या नाम है इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए और इसकी आवश्यकता क्या है और क्यों पढ़ना चाहिए, ज़रूरत क्या है, और पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इतिहास को कैसा पढ़ना चाहिए और ज़रूरी क्यों है। भाई सबसे पहली बात तो इतिहास हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, हम क्यों पढ़ें। तो सबसे पहली बात आवश्यकता को हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे और क्या में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास। इसको बंद कर दीजिए सर, इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, इसमें दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। तो इसमें क्या देखना है, हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात क्या पढ़ना है, ठीक है ना, क्या और क्यों। ठीक है ना, क्यों का मतलब यहाँ पर यह है कि आवश्यकता क्या है इसकी, ठीक है ना, इसकी आवश्यकता क्या है। आवश्यकता, हमें इसकी आवश्यकता जानना कि इतिहास की हमारे पास आवश्यकता क्या है, क्या पढ़ना है इतिहास। तो इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, हमें नहीं पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। और फिर आता है लास्ट बात, कैसे पढ़ना है इतिहास को, फिर हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है ना, कैसे। तो सबसे पहले बात हमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर आ जाइए इतिहास, ठीक है ना, हमें पढ़ना है इतिहास, ठीक है ना। इतिहास इंग्लिश में हम इसे कहते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है हमारी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, वो आगे देखेंगे। लेकिन इसको क्यों पढ़ना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्या है, इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहली बात जो है, इतिहास को जो है हम समाज विज्ञान का हिस्सा मानते हैं, जिससे हमें समाज की कार्यप्रणाली के बारे में समझ में आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात क्या है, इतिहास जो है हमारा क्या है, समाज विज्ञान का हिस्सा है, जिसे हम आम बोलचाल भाषा में सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो क्या है, समाज विज्ञान का हिस्सा। इतिहास हमारा समाज विज्ञान का हिस्सा है, यानी पार्ट है, ठीक, क्या है, पार्ट है, समाज विज्ञान का पार्ट है, ठीक। और इससे हमें जो है क्या, समाज की सामाजिक कार्यप्रणाली, ठीक है ना, कार्यप्रणाली, ठीक है ना, सामाजिक जीवन, ठीक है ना, सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना, और राजनीतिक जीवन, ठीक है ना, ठीक। और क्या नाम है, उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है, ठीक, उस समय के घर के बारे में, आवास के बारे में, बस्तियों के बारे में हम सबको पता चलता है, ठीक है ना। इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास हमारे इसके लिए क्या नाम है, एक बेहतर सुलझी हुई समझ के लिए बहुत आवश्यक है। और इसके बाद हमें क्या नाम है, एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे क्या नाम है, एग्ज़ाम्स हमारा होता है, जैसे आ जाइए यूपी बोर्ड, ठीक है ना, यूपी बोर्ड अपने लिए क्या नाम है एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसमें 10th 12th का बोर्ड एग्ज़ाम होता है, जिसके लिए इतिहास बहुत आवश्यक है। उसके बाद आ जाइए फिर क्या नाम एग्ज़ाम्स में क्या यूपीपी होता है अपना, ठीक है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला जो एग्ज़ाम होता है। उसके बाद एसएससी होता है, ठीक है ना। उसके बाद यूपीएसआई होता है, यूपी ट्रिपल एससी होता है, ठीक है ना, ट्रिपल एससी, और कई सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें क्या है पीसीएस वगैरह के कुछ बेसिक चीज़ें जब यहाँ से समझ आपकी बन जाएगी तो आपको आगे जब एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे तो आपकी दिक्कत नहीं होगी। और मैं यहाँ पर आपको सुनिश्चित कर देता हूँ, यानी गारंटी देता हूँ कि अगर आप इतिहास पढ़ते हैं यहाँ से तो आपको कोई भी दिक्कत, इतिहास सब्जेक्ट से लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी आप कहीं भी जो है इतिहास से रिलेटेड आप अपने किसी भी दोस्त मित्र या फिर आपके क्षेत्र में आप कहीं भी पीछे नहीं आएंगे, ठीक है ना। हमें क्या नाम है इतिहास पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है कि हमें उस समय की वास्तुकला के बारे में पता चलेगा, संगीतकार कैसे थे, ठीक है ना, कलाएँ क्या थी, खेल क्या खेले जाते थे, ठीक है ना, विज्ञान में जो है इतिहास में क्या क्या आविष्कार हुए, क्या क्या कैसे था, ठीक है ना। तो क्या चीज़ है, विज्ञान है, साइंस, ठीक है ना, तो उस समय विज्ञान कैसा था, ठीक है ना। वास्तुकला का मतलब होता है जो घर निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, ठीक है, मूर्ति कला कैसे थी, ठीक है ना, उन सब चीज़ों के बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है। और उस समाज की इस व्यवस्था के बारे में, जैसे कि रिलेशंस कैसे हुआ करते थे, ठीक है ना, ठीक है ना। और हम आज जैसा देखते हैं, जैसा आज भारत है वैसा पहले नहीं था, या जैसा आज विश्व दिख रहा है हमें, ऐसा पहले था ही नहीं। क्योंकि इतिहास में बताता है कि मानव कैसा था,
मानव प्राचीन समय में क्या था, संग्राहक था। क्या था? सिर्फ संग्राहक। संग्राहक का मतलब होता है सिर्फ संग्रह करता था, ना उसे उत्पादन का ज्ञान था, ठीक है ना, उसे उत्पादन का कोई ज्ञान नहीं था कि हमें उत्पादन करना है। वो क्या अपने भोजन के लिए सिर्फ और सिर्फ जंगल पर निर्भर रहा करते थे, जैसे क्या नाम है जड़ है या फिर मांस है या फल, वहाँ की चीज़ों से ये अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो हमने बेसिक चीज़ें जान ली कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए इतिहास। पहली बात, हमें इतिहास इसलिए पढ़ना है कि हमारे सबसे ज़रूरी बात भी यही है कि इतिहास हमारे जो है सिलेबस का हिस्सा है, ठीक। जैसे कि ये जीएस का हिस्सा है मोस्टली, क्या नाम है, सामान्य अध्ययन का, तो हमें इसीलिए पढ़ना पड़ता है। लेकिन एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही है, जैसे क्या नाम है यूपी वाला अपना बोर्ड हो गया, और अलग प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सरकारी नौकरियों वाले, उसमें भी बहुत आवश्यक है। उसके बाद भी क्या नाम है हमें ज़रूरी, एक तो एग्ज़ाम्स अपना है ही है कि एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है। उसके बाद आ जाइए, हमें क्या नाम है पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, प्राचीन व्यवस्था के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है ना, प्राचीन विज्ञान के बारे में पता चलता है हमें, ठीक है ना, इसलिए हम पढ़ते हैं, हमें रोचक तथ्य मिलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में हमें प्राचीन वास्तुकला के बारे में जानकारी मिल जाती है, और कई सारी विभिन्न चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, इसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास केवल पढ़ने का विषय नहीं है, समझने का विषय, उसे जीने का विषय। इतिहास ही एक ऐसा विषय है जो क्या है, सिर्फ यथार्थ पर आधारित। यथार्थ का मतलब है सत्य पर आधारित है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे क्या नाम है 1757 का जो है प्लासी हुआ 1757 में, तो उसे बदला नहीं जा सकता है, वो हो गया तो हो गया, इतिहास में इसकी जिक्र है, विषय कोई बदल नहीं सकता, इसलिए इतिहास विषय जो है यथार्थ पर आधारित है, ठीक। इसलिए हमारे लिए जो है इतिहास बहुत आवश्यक है। जो आज परिवर्तन आप जो देख रहे हैं वो जो है एक दिन का परिवर्तन नहीं है, वो सदियों का परिवर्तन है, ठीक है ना, सदियों का परिणाम है जो आज हमारे सामने है, ठीक है ना। हम ये एक दिन का जो है मेहनत नहीं है, सदियों की मेहनत है, और छोटे छोटे परिवर्तन होते गए। जैसे क्या नाम है, आप सोच कर देखिए, जब क्या नाम है हमारे प्राचीन लोग रहते थे, आग का कोई जो है आविष्कार नहीं था, ठीक, आग नहीं थी, ठीक है, रेलगाड़ियाँ नहीं थी, ठीक है ना। तो और सोचिए, जो क्या नाम है हमारे 2 पहिए वाहन है या 4 पहिया वाहन है, या फिर वायु विमान है, या फिर जल जहाज है, ये सब नहीं था, तो हम भी अपना जीवन काटते थे ना, वो मतलब कि वो अपना जीवन काटते थे। तो छोटी छोटी क्या नाम, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने आग का आविष्कार किया, उसके बाद उन्होंने पहिए बनाए, ठीक। तो उन सब चीज़ें जुड़ती जुड़ती आज हम क्या नाम है यहाँ तक विकसित हुए हैं। हमें पिछले इतिहास के अध्ययन करने के बारे में, हम अपने विकास के बारे में, अपने डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं, और ये बहुत ही रोमांचक सब्जेक्ट है, पढ़ने बहुत आनंद आता है अगर आपको अच्छा टीचर मिला है पढ़ाने वाला तो। और मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है हमारे साथ पढ़ने में, कोई भी ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी, ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इतिहास का जो है एनसीईआरटी क्लास 6 और उसका चैप्टर 1। हम इतिहास को कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम इतिहास को पढ़ेंगे कैसे। हमने ये जाना कि पढ़ना क्या है, मतलब कि क्या पढ़ना है, तो इतिहास पढ़ना है, और क्यों पढ़ना है वो भी हमने जान लिया कि इसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है ना। अब कैसे पढ़ना है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें पढ़ना कैसे और कहाँ से है। तो देखिए, जो हमारा 6 क्लास की एनसीईआरटी है, 6 क्लास एनसीईआरटी, उसमें मूलतः जो चीज़ें हैं वो प्राचीन इतिहास की हैं, ठीक है ना। क्या है? प्राचीन इतिहास। जो हमारी 6 की एनसीईआरटी है उसमें प्राचीन इतिहास है, हमें पढ़ना कहाँ से है। और मैं आपको यह सुनिश्चित कर देता हूँ कि 6 to 12 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी, यानी जो अपने यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के रिलेटेड या फिर कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके रिलेटेड पढ़ाऊँगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए, कहीं भी कोई समस्या हो आप हमसे तुरंत पूछ सकते हैं। आप कोई सब्जेक्ट से लेकर कोई समस्या नहीं, आपके दिमाग में मैं कहता हूँ आपको ऐसा समझाऊँगा कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपके सीधा यहाँ पे बैठेगा दिमाग में।
बस आप मेहनत करते रहे, मान लीजिए आपको यहाँ समझ में आ गया, हमने थोड़ा बहुत लिखवा भी दिया, आप उस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, यानी आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। रटना तो है नहीं, मैंने पहले भी बताया है। तो आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपका मेमोरी जो है इतिहास सब्जेक्ट में आपकी समझ बेहतर होती जाएगी और स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो हमें पढ़ना है 6 से 12 तक, ठीक। और देखिए 6 में एशियंट है, 7th में हमारा जो है मध्यकालीन है यानी प्राचीन, इसमें और फिर हमारा 8वीं क्लास की जो NCERT है उसमें हमारा आता है जो है, इसमें पार्ट 1 भी है, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है इसमें NCERT में, ठीक। तो इसमें दोनों में मिला के एक ही चीज़ है हमारा आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री है। और आगे चलेंगे जब हम 9th पढ़ेंगे या 10th पढ़ेंगे तो उसमें हमारा वर्ल्ड इतिहास आता है यानी वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। और जब हम पढ़ेंगे क्या नाम है 11th की, उसमें भी कुछ भारतीय इतिहास है और कुछ विश्व इतिहास के बारे में जानकारी दी हुई है। और फिर जो 12th का इतिहास है उसमें 3 किताबें हैं। 12th वाली जो बुक है NCERT की उसमें 3 किताबें हैं, 3 पार्ट में विभाजित हैं। इसमें पहले में एशियंट है, दूसरे में मध्यकालीन और तीसरे में हमारा एशियंट है। तो मैंने सोचा कि एशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न इस तरह पढ़ाऊँ, फिर मैंने सोचा कि बेसिक से लेके चलता हूँ, 6 क्लास से स्टार्ट करता हूँ यानी कक्षा 6 से स्टार्ट करता हूँ NCERT से, ठीक। और इस यहाँ से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दो। चलिए बेसिक चीज़ें हो गई। अब कुछ चीज़ें जो है और बेसिक की चीज़ें हम जान लेते हैं, फिर अपने पहले चैप्टर पर आ जाएंगे, ठीक है ना। और आप सभी जानते ही हैं कि इतिहास के पिता जिन्हें हम जनक कहते हैं, इतिहास के जनक, वो कौन है? हेरोडोटस साहब जी हैं, ठीक। तो इसका टेंशन आप मत लीजिए। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि देखते हैं क्या है कि जैसे एक होता है शताब्दी, ठीक है ना सर, एक होता है शताब्दी, एक होता है दशक, ठीक है ना। एक होता है दशक, एक होता है शताब्दी और एक होता है सदी। इन तीनों में है क्या? ये इतिहास में बहुत मिलेंगे। आप इनको नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते हैं। आप इतिहास आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसमें छिपा है। आपको लिखा मिल जाएगा कि क्या नाम है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक। जैसे लिखा आ गया, ऐसे लिखा है इतिहास में, ऐसे ही मिलता है। आप पढ़ेंगे तो इतिहास में ऐसे ही मिलेगा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ऐसे मिल जाएगा कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये घटना घटी। तो 19वीं शताब्दी है क्या भाई साहब? 19वीं शताब्दी ये क्या इंगित कर रहा है? 19वीं शताब्दी क्या बता रहा है हमें? शताब्दी होती क्या है? मतलब 21 सन के बारे में क्या बता रहा है हमें? 1810 के बारे में बता रहा है या हमें 1900 के बारे में बता रहा है कि जो है 1900 के बारे में, 1900 ईस्वी के बारे में क्या बता रहा है हमें 19वीं शताब्दी? तो शताब्दी हमारी एक ध्यान रखिए, शताब्दी जो हमारी होती है ये 100 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की? शताब्दी हमारी 100 वर्ष की है। 100 वर्ष को हम एक शताब्दी कहते हैं। अगर 19वीं शताब्दी की बात है तो यहाँ पर देखिए 1801 से स्टार्ट होकर 1900 तक क्या है? 19वीं शताब्दी है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है? 19वीं शताब्दी है, ठीक है ना। क्या है? अगर प्रारंभ में बात कर रहा है तो क्या बात है? 1801 से लेकर 1825 या 30 के बीच की बात कर रहा है। मध्य की बात कर रहा है, नहीं 1850 से लेकर 60 की बात कर रहा है। या 19वीं शताब्दी की अंत की बात कर रहा है, यानी लास्ट, यानी अंत की बात कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? वही अपना क्या है 80 से 100 के बीच में, ठीक। यानी जो है 1880 से लेकर 1900 के बीच की बता रहा है। तो शताब्दी हमारी 100 वर्ष की होती है, समझ में आ गया होगा आपको। और फिर आ जाइए दशक क्या होता है। जिसे पूछ ले 1920 के दशक में जो है गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलनों में अपना व्यापक योगदान दिया, ठीक है ना। तो 1920 का दशक, ये क्या पूछ रहा है? दशक, ये दशक जो होता है 10 वर्ष का होता है, ठीक है ना।
कितने वर्ष का होता है? दशक 10 वर्ष का होता है। जैसे यहाँ से पूछा हुआ है तो 1920 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर बहुत लोग इसे क्या कहते हैं, उल्टा भी कहते हैं, जैसे वो कहते हैं 1920 की बात कर रहा है तो 1910 से लेकर और 20 तक, ठीक, 1910 यानी 20 जो है फिर 1920 की दशक है। तो आप जिसे जैसा भी मानना चाहें, 1920 से बाद की 30 तक मानना चाहें या फिर 10 से 20 तक मानना चाहें आप, पर यही है, ठीक है। और सदी को भी क्या नाम है, सदी को भी जैसे क्या नाम है 19वीं सदी, यही वाला मतलब कि 100 वर्ष वाला भी इसे हम मानते हैं यहाँ पर सदी को भी, ठीक है। जैसे 19वीं सदी तो मतलब कि 1801 से लेकर 1900 तक वो सदी हो गई हमारी। तो और एक होता है ईसा पूर्व इतिहास में। अब इस जो है प्राचीन इतिहास से हम पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है ईसा पूर्व, जिसे हम इंग्लिश में BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद इस भी लगता है, जिसे एनो डोमिनी कहते हैं। क्या ये जो है लेटिन भाषा के 2 शब्द हैं, ठीक। अब ईसा पूर्व क्या होता है, इसे देखते हैं। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व जैसे मान लीजिए लिखा है 100 ईसा पूर्व, तो इसका मतलब क्या है, ईसा पूर्व का मतलब क्या है, हमारे यहाँ ईसा पूर्व को क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या है। तो ईसा पूर्व का मतलब ये है कि आज जितना, आज हम कौन से में हैं, 2025 चल रहा है आज, तो 2025 प्लस 100 कर दीजिए इसमें, तो हमारा वर्ष निकल आएगा। कितना निकल आएगा? 2125, ठीक। तो हमारा ये ईसा पूर्व आ जाएगा, ठीक। लेकिन ये घटना किसकी है? ईसा पूर्व है, ठीक है ना। तो एक मान लीजिए, मान लेते हैं ये एक लाइन है, ठीक। ईसा मसीह का जन्म यहाँ से मानते हैं ईसा मसीह का जन्म, और यहाँ से फिर 1 2 और हम यहाँ पर 2025 तक, मतलब कि 2025 तक पहुँच गए हैं, ठीक। ये सीधा चलता है और ये उल्टा चलता है, और यहाँ से लेकर के 0 0 1 2 3 और यहाँ पर 100 है। इसे हम लिखते हैं BC यानी ईसा पूर्व, और इसे हम लिखते हैं AD एनो डोमिनी यानी ईसवी, ठीक। तो अगर कोई पूछे 100 ईसा पूर्व की घटना हुई थी, अब जोड़ के बताओ कितना वर्ष निकला, तो हम जोड़ देंगे, अपना वर्ष आ जाएगा। या घटाना होगा या निकालना होगा तो आराम से निकले। तो ईसा पूर्व क्या बता रहा है? ईसा मसीह के जन्म से पहले। और अब क्या बता रहा है? AD बता रहा है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है ना, ईसवी ये बता रहा है। और इसका नाम है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट का मतलब हो गया हमारे जो है ईसा मसीह साहब जी हैं उनके बाद, बिफोर क्राइस्ट उनके जन्म के बाद। और AD जो है ईसवी, ये AD अगर ईसवी किसी में लगा हुआ है तो ये क्या इंगित करता है? ये ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को इंगित करता है कि उनके जन्म को इतने वर्ष हो। जैसे हम यहाँ पर लिख दें सन 1924, तो ये क्या इंगित कर रहा है? सन 1924 ईस्वी, तो ये क्या कर रहा है? 1924 वर्ष ईसा मसीह के जन्म को हो चुके हैं, ठीक। ये हमारा ये बता रहा है। और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं आगे, अपने चैप्टर में उतरते हैं, अपने इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अगर कहीं भी आप कोई भी समस्या आती है तो जो है आप हमें बताइए। ये जो है पहली क्लास है, ठीक है। और इसके बाद हम इस पहले 6 की पढ़ेंगे, उसके बाद 7th, फिर 8th 9th 10th और 12th तक पहुँचेंगे। तो पहले चैप्टर का हमारा नाम है NCERT क्लास 6 की कब और कहाँ। इसके नाम पर ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है? कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे, क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर 1 क्लास 6 NCERT। चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है ना। सब में क्वेश्चन मार्क है। अब ये पूछ रहा है कौन सी घटना, क्या जो है घटना के बारे में हमें बता रहा है। अगर चैप्टर पढ़ना हो तो पहले उसके नाम को पढ़िए, नाम से हमें उसके चैप्टर के बारे में जो लिखा होता है उसके बारे में पूरी नॉलेज
मिल जाती है अगर आपको अच्छे से पढ़ना है। तो मैं चैप्टर पे पहले ध्यान देना चाहिए कि चैप्टर में नाम क्या लिखा हुआ, जो क्या है, वो क्या घटना के बारे में जिक्र कर रहा है कि कौन सी घटना, ठीक है, कौन सी घटना घटित हुई, क्या मतलब क्या चीज़ के बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, ठीक। उसके बारे में कब, ये समय को बता रहा है कि किस समय कब हुई भाई, क्या नाम है, जो है 2024 में घटना हुई, 2025 में हुई, या जो है 100 ईसा पूर्व हुई, ठीक। तो समय को बता रहा है। और कहाँ, ये क्या बता रहा है, स्थान, ये क्या बता रहा है, स्थान, कि आखिर हुई कहाँ है भाई। अगर घटना घटी है तो घटना हुई कहाँ है, ये भी जरूरी है ना। अगर कोई घटना हुई है तो हुई, स्थान तो होगा ही ना कि वहाँ पर हुई है, समय भी होगा कि किस समय हुई है, और क्या हुआ है। सबसे बड़ी जरूरी बात क्या है कि क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है। और ये क्या बता रहा है, प्रक्रिया, क्या बता रहा है, प्रक्रिया कैसे हुआ है, कैसे अगर हुआ है कोई काम तो कैसे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आज मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ इतिहास, तो सबसे पहली बात क्या पढ़ा रहा हूँ, तो हमने सबसे पहले ही जाना कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं और मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ। तो अब कब पढ़ रहा है, कब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये अलग बात है कि आप कब पढ़ रहे हो, अलग बात है। कब मैं पढ़ा रहा हूँ, समय पूछ रहा है ये। और स्थान, मैं पढ़ा कहाँ रहा हूँ, तो आपको पता है कि मैं डीसीसी में पढ़ा रहा हूँ। तो क्या तीनों चीज़, समय, स्थान और कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात कि कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तीनों चीज़ जो है इस फर्स्ट चैप्टर में यही चीज़ है। कैसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप पढ़ते समय आप नोटिस कर सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मेरी पढ़ाने की प्रक्रिया कैसी है, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं खड़े होकर, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। ठीक है सब, चलिए अब इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने जान लिया। चैप्टर का नाम है क्या, कब और कहाँ कैसे। ये तीनों चीज़ क्या जो है घटना के बारे में बता रहा है कि कौन सी घटना घटी, और कब बता रहा है कि समय क्या था, ठीक है ना। समय क्या था, अगर कोई घटना घटी है तो कौन सा समय था, आज का समय था, ईसा मसीह के बाद वाला समय था, यानी 2000 के बाद का समय था, या ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है, ठीक है ना। समय क्या था, और वो स्थान क्या था, भारत था, अफ्रीका था, न्यूजीलैंड था, या फिर ऑस्ट्रेलिया था, महाद्वीप क्या था, कौन सा था, कहाँ पे घटना घटी, ठीक है ना, कौन से महासागर में, कैसे, मतलब कि लैंड में ही आ जाइए, तो कहाँ पे घटी, ये स्थान को बताता है। और प्रक्रिया कि अगर कोई घटना घटी है तो उसको घटने के लिए प्रक्रिया भी होती है। जैसे अगर भारत और पाकिस्तान का अभी युद्ध हुआ, वो अलग बात है कि भारत पाकिस्तान का विवाद अलग ही है, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो उसमें कोई प्रक्रिया भी तो रही होगी। भारत ने कौन सी प्रक्रिया के हिसाब से बम उस पे छोड़े या उसने छोड़े, उसने किसको मारा जाति पूछ कर, ठीक है ना। तो ये अलग मुद्दा है, लेकिन प्रक्रिया तो हुई है ना, भारत ने कौन सी प्रक्रिया अपनाई, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, चैप्टर का नाम हमने जान लिया, अब पढ़ते हैं आगे, हमें पढ़ना क्या है। सर 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो रखिएगा, ज़्यादा मत बढ़ाइएगा। टाइम के अभी कितने मिनट का हुआ है, 30 मिनट का हो गया ना। इंट्रोडक्शन लिए हैं, चिंता मत कीजिए, अगला जो है मेन क्लासेज कल से ही चलेंगी। और जो बच्चे आज नहीं आ पाए हैं वो यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब समझ में आएंगी तभी आगे वाली चीज़ें घुसेंगी। क्योंकि इसमें हमने कई सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई, जैसे शताब्दी हो गया, दशक हो गया, सदी हो गया, और अपना ईस्वी और ईसा पूर्व हो गया, ठीक है ना। ये सारा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको काम में आएंगी। तो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे कि क्या नाम है, इतिहास जो है अपने आप को दोहराता है, ये लोग कहते हैं। क्या, इतिहास अपने आप को दोहराता है। और मैं एक बात और आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप एनसीईआरटी किताब ले पाएँ तो उसे याद करने की कोशिश मत करें, उसमें भाषा की तरह आराम आराम से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि उसकी भाषा जब आपके समझ में आ जाएगी ना, बाकी तो मैं संभाल ही लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस हो गया, और आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये समस्या है हमें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हमें क्या नाम है कल के बारे में जानना हो कि कल क्या घटना हुई थी, तो हम क्या करेंगे, आप बताइए। अगर हमें कल के बारे में जानना हो कि कल क्या हुआ था, तो हम किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं।
हम्म और नहीं, हमें कल के बारे में जानना था कि कल जो है मई जो है मई 22 को जो है क्या घटना हुई थी। तो हम देखिए मई 22 मई के बारे में अगर हमें जानना है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहली बात, हमें मई 22 के बारे में जानना है तो 2-3 चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे पता करें कि कल क्या हुआ था? तो सबसे पहले बात, हमें कल के बारे में पता करना है तो हम अखबार कल का पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। टेलीविज़न देख सकते हैं कल की न्यूज़, ठीक। अब तो और क्या नाम, डिजिटल मीडिया आ गई है तो यूट्यूब के बारे में भी कल के बारे में पढ़ सकते हैं। किसी जो है रेडियो पे सुन सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। और किसी आर्टिकल यानी मैगज़ीन, किसी लेख को पढ़ सकते हैं, ठीक। किसी संपादकीय को पढ़ सकते हैं तो हमें कल के बारे में बता सकता है। लेकिन अगर हमें 100 वर्ष के बारे में पढ़ना हो, 100 वर्ष के बारे में पढ़ना हो कि 100 वर्ष पहले क्या हुआ था या 1000 वर्ष पहले क्या हुआ था, तो हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे, ठीक। तो मैं बता दूं आपको, पहले एक बेसिक चीज़ बता दें। इतिहास हमारा जो है भारतीय इतिहास, ठीक है ना, इसे हम प्राचीन इतिहास कहते हैं। 3 भाग में डिवाइड है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक। ठीक, आधुनिक इतिहास। अब 3 में डिवाइड करते हैं इतिहास को हम। तो ये जो है, ये घटना जो है, इसमें हम क्या नाम है, बहुत पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे आधुनिक काल हमारा स्टार्ट होता है 1707 से, आधुनिक काल, ठीक। और वहीं पर हमारा जो है, एक मिनट, जो हमारा प्राचीन इतिहास अगर गूगल के हिसाब से माने तो, अगर गूगल के हिसाब से माने कि प्राचीन इतिहास कब से कब तक, तो 3000 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 3000 ईसा पूर्व, इसे हम BC कहते हैं, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट से, ठीक है ना, 500 ईस्वी तक, ठीक है ना, 500 ईस्वी तक मानते हैं। अब 500 ईस्वी से लेकर 1707 तक हमारा भारत का प्राचीन इतिहास है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इसमें हमें क्या करना, BC के बारे में अगर हम जोड़ दें यहाँ 2025 और 3000 तो कितना हो जाएगा? अच्छा ठीक है। तो मैं क्या, देखिए हमारे इतिहास, फिर से समझा रहा हूँ, हमारे इतिहास 3 भाग में है, किसी का भी इतिहास है वो 3 भाग में है, ठीक ना। तो प्राचीन इतिहास है और मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास। इसमें भी कई भाग हैं, पाषाण है, पूरा पाषाण है, वो अलग की बात है, लेकिन मोटा मोटा हमारे पास 3 है। तो ये 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक माना जाता है, गूगल के अनुसार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि NCERT में इसका कोई तथ्य मुझे मिला नहीं है, तो मैंने गूगल से अभी जस्ट आपके सामने ही ढूंढा है, ठीक। और 500 ईस्वी से लेकर के हमारा 707 तक, ठीक, हमारा क्या है, 707 ईस्वी तक, 1707 ईस्वी तक हमारा क्या है, मध्यकालीन इतिहास है। और 1707 से लेकर के अब तक जितना चल रहा है, किसमें है, आधुनिक इतिहास में, ठीक है ना, ठीक।
अब ये इतना बेसिक तो हम जो बताएं कि ईसा पूर्व का मतलब है, मतलब 3000 तो ये हो गया हमारा, और 2025 चल रहा है, तो जब जोड़ देंगे तो हमारा निकलेगा 5025। यानी इतने साल का पीछे का इतिहास मुझे प्राचीन में हमें पढ़ना है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें जो है कुछ शब्दावलियों को ध्यान में रखना होगा जिन्हें हमने पहले बताया है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, पर हमसे पूछ सकते हैं हम किस लिए हैं। ठीक है ना, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्लास 6 एनसीईआरटी कब, कहाँ और कैसे से। ठीक, तो हमें अगर पिछले 3000 साल के बारे में जानना है तो हम कैसे जानेंगे? हमारे पास क्या तथ्य हैं कि हम 3000 साल के बारे में जान सकें? भाई किसी चीज़ को जानने के लिए हमारे पास जो है होना चाहिए। अगर हमें कल के बारे में जानना है, कल क्या हुआ था यहाँ पर, तो हम किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, कल का अखबार पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, या फिर क्या नाम है, रेडियो सुन सकते हैं, या फिर जो है यूट्यूब पर हम क्या नाम है न्यूज़ चैनल किसी खोल के हम कल के बारे में जान सकते हैं कि कल कौन सी ऐसी घटना घटी जो देश राष्ट्रीय लेवल पर प्रभावित करती है, तो उसको हम पढ़कर कल के बारे में जान सकते हैं। लेकिन अगर हमें 1000 साल के बारे में जानना हो कि 1000 साल पहले क्या होता, तो हम क्या जानेंगे, कैसे जानेंगे? तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है कि 1000 साल पहले क्या हुआ था। ठीक, तो कैसे जाना होगा? और एक बात और कि अतीत के बारे में, इतिहास के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। बहुत कुछ का मतलब है क्या जाना जा सकता है कि उस समय लोग कैसे रहते थे, ठीक, कौन सा खेल खेलते थे, या फिर उस समय सामाजिक कार्य प्रणाली कैसे थी, अर्थव्यवस्था कैसे थी उस टाइम की। ठीक है ना, उस समय सिक्के कैसे चला करते थे, कौन से सिक्के चलते थे। ठीक, और लोगों का पहनावा कैसे था, संस्कृति कैसी थी, मान्यताएं क्या थी, रिलेशंस कैसे रहते थे। ठीक है ना, संबंध, और लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चीज़ उपयोग करते थे, भाषा कैसी थी। इन सब चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं इतिहास के बारे में। लेकिन इतिहास के बारे में अगर हमें 1000 साल के बारे में जानना हो तो हम कैसे जान सकते हैं? इसके लिए ना तो कोई व्यक्ति इतने साल तक जीवित रह सकता है, ठीक, और ना तो कोई अखबार या फिर इसके बारे में, तो हमें किताब पढ़ना होगा, और ये जानकारी हमें किताबों से मिलती है। और किताब के स्रोत जो होते हैं, जो किताब लिखने के स्रोत होते हैं प्राचीन, उसे हम पांडुलिपियों के द्वारा जो है अर्जित करते हैं। और पांडुलिपियों के ज्ञान से, या जो हमारे पुरातत्वविद हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले हैं, वो खोज करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। उससे हमारी इतिहास की बुकें, यानी इतिहास की बुक्स लिखी जाती हैं, उससे हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, तो उन इतिहास के बारे में जानने के लिए हम बहुत कुछ जान तो सकते हैं, लेकिन कैसे जान सकते हैं? तो हमारे पास दो स्रोत हैं इतिहास के बारे में जानने के लिए, तो दो स्रोत है। एक स्रोत हमारा हो गया बुक्स, जिन्हें क्या नाम है प्राचीन समय में पांडुलिपि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पांडुलिपि, क्योंकि वो हाथ से लिखी होने के कारण जो है उन्हें हम पांडुलिपि कहते थे। तो उनको पढ़ के हम क्या नाम है कल के 1000 साल के बारे में जान सकते हैं। लेकिन भाषा को समझ पाना बहुत ही जटिल बात थी, बहुत ही जटिल घटना थी, क्योंकि उस समय क्या भाषा थी, क्या लिपि थी। एक बात और ध्यान रखेंगे, जब हम बोलते हैं यानी बात करते हैं, जब हम बोलते हैं, ठीक है ना, या बात करते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं? भाषा का। जब हम लिखते हैं, ठीक है ना, जब हम क्या नाम है बात करते हैं या पढ़ते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का। लेकिन जब हम लिखते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? लिपि का। ठीक है ना, लिपि, किससे? लिपि, जिसमें मैं अभी लिख रहा हूँ, कौन सी लिपि है? कौन सी लिपि है? ये देवनागरी लिपि है। ठीक है ना, भाषा जो मैं बोल रहा हूँ वो हिंदी है। वैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर हिंदी में, देवनागरी लिपि में इंग्लिश, ठीक है ना, तो लिपि कौन सी है? देवनागरी। लेकिन है क्या ये वैसे? इंग्लिश। लिपि देखिए, लिपि तो देवनागरी है, लेकिन भाषा कौन सी है? इंग्लिश। जिसे मैं लिख दूँ अभी, आई एम, इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में आई एम गुड।
तो ये कौन सी है लिपि, कौन सी है? देवनागरी लिपि लिखा कि कौन सी भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो लिपि और उसका फर्क हो जाता है। तो देखिए इतिहास के बारे में हमारे पास दो स्रोत हैं, दो स्रोतों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। पहली है जो है किताब है, ठीक है ना, पहली किताब है, लिख लीजिएगा इसको, लिखिए आप। हेडिंग डालिए कि इतिहास के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हेडिंग डालिए इतिहास के बारे में हम क्या जान सकते हैं और कैसे, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ये जो पांडुलिपियाँ होती थी वो बुर्ज और ताड़ के पत्तों से बनती थी। बुर्ज की छाल और ताड़ के पत्तों से, विशेष प्रकार के पौधे होते थे जिनकी विशेष प्रक्रिया द्वारा हम पांडुलिपियों को तैयार करते हैं, उस पर पहले ज़माने में लिखते थे। अब तो कागज़ का ज़माना है। और दूसरा हम शिलालेख, ठीक है ना, शिलालेखों से, शिलालेख, और जिसे हम अभिलेख भी कहते हैं, अभिलेख से भी हम जान सकते हैं। लिखिए आप, हेडिंग डाल लिए, हेडिंग डाल लिए तो लिखिए। देखिए इतिहास के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे लोग कहाँ रहते थे, क्या भोजन करते थे, उनकी मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज, अर्थव्यवस्था, उस समय की विज्ञान, भाषा, और जो है वास्तुकला के बारे में जान सकते हैं, संगीत कला के बारे में जान सकते हैं, और कई सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। लिख लिया, क्या लिखा, पढ़िए जरा। जैसे लोग कहाँ रहते थे, हाँ, क्या खाते थे, वास्तुकला कैसी थी, हाँ, आगे, और आगे लिखिए, संगीत कला, विज्ञान, चित्रकला, और सिक्के, सिक्के के बारे में, आभूषण, सामाजिक कार्य प्रणाली, सामाजिक कार्य प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था आदि के बारे में जान सकते हैं। अब 2 लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, इनके जानने के लिए हम 2 स्रोतों का उपयोग करते हैं, एक बुक्स और दूसरा अभिलेख, जो हमें इन सभी घटनाओं के बारे में अवगत कराती हैं। इन अभिलेखों एवं पांडुलिपियों का अध्ययन पुरातत्वविद
पुरातत्वविद इस तरह लिखा जाएगा, पुरातत्वविद करते हैं अभिलेख। अब जो है पांडुलिपि लिखिए, पांडुलिपि हेडिंग डालिए। डाल दिया। अब लिखिए जो है पांडुलिपि विशेष प्रकार के वृक्ष के छाल या पत्तों जैसे भुर्जियों ताड़ के विशेष प्रक्रिया द्वारा तैयार किए जाते थे। जिन पर हम उस समय की कला, उस समय की कला, नाटक, शासकों के बारे में, सामाजिक व्यवस्था, शासकों की विजय, के बारे में लिखा जाता था। ये सामान्यतः कीड़ों द्वारा या शासकों द्वारा नहीं, जो है कीड़ों द्वारा नष्ट कर दी जाती थी। जो बची रहती थी उनके बारे में हमें आज ज्ञान है, ठीक है ना। और जो शिलालेख होते थे यानी अभिलेख जो होते थे, ये क्या होता था, इनको ये कठोर सतह पर से पत्थर या धातु के कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे औजारों द्वारा, ठीक है ना। इसमें क्या होता था, इसमें विशेष प्रकार के वास्तुकला के ज्ञानी व्यक्ति का होना आवश्यक होता था कि आम व्यक्तियों की बात नहीं थी कि पत्थर या कठोर सतह पर जो है लिख सके। इसमें ज़्यादातर राजाओं के बारे में राजाओं के विजय के बारे में लेखा जोखा मिलता था, या अन्य प्रकार की ऐसे भी क्या नाम है अभिलेख मिले हैं जिनमें हमें क्या मिलता है, स्त्री पुरुष के बारे में लिखा हुआ मिलता है। लेकिन हम यहाँ पर जो है एक चीज़ें भूल रहे हैं, लेकिन आम व्यक्तियों के बारे में लिखा हुआ बहुत कम मिलता है, जैसे कि कृषक हो गए, शिल्पकार हो गए, ठीक है ना, जो है श्रमिक हो गए, या फिर आम लोगों के बारे में लिखा नहीं मिलता है। ठीक, तो क्या चीज़ें क्लियर हो गई, हमारा जो है अभिलेख और पांडुलिपि के बारे में क्या होता था, क्लियर हो गया। ये क्या होता था, एक कठोर सतह, पत्थर या कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाई जाती थी, ठीक है ना। उत्कीर्ण करवाई जाती थी। इसमें क्या नाम है, इसमें ज़्यादातर राजाओं के बारे में, राजाओं की विजय के बारे में लेखा जोखा रहता था, ठीक है ना। उनके पत्थर या देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कठोर सतह, बहुत कठोर से जो धातु होती थी उन पे जो है लिखा जाता था। इसमें क्या नाम, विशेष प्रकार के वास्तुकार की आवश्यकता होती थी, क्योंकि सभी इस पर लिख नहीं सकते थे। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। और टाइम क्या हो गया है, टाइम क्या हो गया, क्लास कितने घंटे की हो गई, तो सर को बुलाइए और अगली क्लास कल रखते हैं। चलिए फिर आज यहीं पर रोकते हैं और कल जो है अगली क्लासेस अपनी जो है यहीं से शुरुआत करते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी पूरी क्लास जब तक मैं पढ़ाऊँ आप पढ़िए, और मैं आपको जो है आश्वासन देता हूं कि आपसे बेहतर आपके क्षेत्र में, इतिहास में जानकार व्यक्ति नहीं मिलेगा। धन्यवाद।